अरे ज़रा बच के, अरे ज़रा संभल के, वो देखो पापा की परी गाड़ी चला रही है, अरे वो देखो लड़की स्कूटी चला रही है। ये लड़कियां लेफ़्ट का सिग्नल देके राइट को क्यों मोड़ देती हैं? अक्सर आपने इस तरीके के चुटकुले, व्यंग्य सुने होंगे, पढ़े होंगे या इन पर फ़नी रील्स देखी होंगी और बहुत संभव है कि आप बहुत हंसे भी हों। हालांकि कई रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि विमेन आर बेटर ड्राइवर्स देन मेन, पर आज आपकी बात को ऊपर रखते हैं और इन सभी रिसर्चेस को खारिज कर देते हैं। मान लेते हैं कि लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स लड़कों की तुलना में कमतर होती है, पर इसके कारण क्या है? इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो मेरी नज़र में इसके दो प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण, आपने वो कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बात लड़कियों पर भी महिलाओं पर भी उतनी ही लागू होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट एज वेल। तो ये प्रैक्टिस करने के जो चांस हैं वो किसको ज़्यादा मिलते हैं? आप पाएंगे कि जो बाहर के काम होते हैं, ख़ास तौर पर गांव या छोटे शहरों में, वो लड़कों के ज़िम्मे ज़्यादा आते हैं। जैसे कि बाहर का सामान लेकर आना, किसी को छोड़ कर आना, लेकर आना। अलग अलग रास्तों पर वो ड्राइव ज़्यादा करते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों या अलग अलग जगहों पर वो ज़्यादा जाते हैं। तो इसीलिए जो उनकी ड्राइविंग स्किल्स है, मोटर स्किल्स, मसल मेमोरी, डायरेक्शन सेंस, ये सब ज़्यादा अच्छी डेवलप हो पाती है। ऐसे ही आप पाएंगे कि शहरों में लड़कियों की मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अपने बाहर के काम खुद करना ये उनकी एक ज़रूरत है। तो इसीलिए वो भी, हालांकि ये गांव या छोटे शहरों की लड़कियों पर कोई तंज नहीं है, पर हो सकता है शहरों की जो लड़कियां हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स ऐसे इम्प्रूव हो जाती हों। दूसरा कारण, आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो ये देखा होगा, जब एग्ज़ामिनर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है तो आता हुआ सवाल भी हम भूल जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। तो लड़कियां जब ड्राइव करती हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, तो अपने साथ एक ये बर्डन भी कैरी करती हैं दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, स्क्रूटनाइज्ड, सर्विलांस्ड। मैं जब पाती हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोग मुझे देख रहे होते हैं, तो अच्छा स्कूटी चलाना आते हुए भी मैं कार ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। एंड डोंट वांट टू साउंड वेरी इमोडेस्ट, बट मुझे स्कूटी चलानी अच्छी ठीक ठाक आती है, पर मैं नर्वस हो जाती हूँ जब ऐसा लगे कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। जबकि जहाँ मुझे लगता है यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, वहाँ मैं धड़ल्ले से सड़कों पर स्कूटी दौड़ा देती हूँ विद इन अ स्पीड लिमिट ऑफ कोर्स। तो ये भी तो एक कारण है ना कि वहाँ लड़कियों को जज किया जा रहा है, और जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ लड़कियाँ सही से चला भी पा रही हैं। और इसी बात को अंत की ओर ले जाते हुए एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। हालांकि नेचर ने तो कोई लेबल नहीं दिया है कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, पर हमारे सोशल स्ट्रक्चर ने जो लड़कियों का क्षेत्र और लड़कों का क्षेत्र बांटा है, उसी सिलसिले में कह रही हूँ कि जब जब किसी महिला ने किसी तथाकथित पुरुषों के क्षेत्र में दाखिल होने का साहस या कहें दुस्साहस किया, तब तब उसे हर कदम पर परखा गया, उसके सामने चुनौतियाँ रखी गई, उसे कहा गया अरे ये तो लड़की है, ये कैसे कर पाएगी। लेकिन अब मैं जो कहने जा रही हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं बहुत एम्फेसाइज़ करके ये बात कह रही हूँ, जब जब किसी पुरुष ने किसी तथाकथित स्त्रियों के क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास किया, पहल की, उसे लड़कियों ने, महिलाओं ने हमेशा सराहा, अपनाया। जब जब पुरुषों ने किचन में एंटर किया, तब हमेशा किसी महिला ने किया अरे कोई बात नहीं, सब्जी अगर थोड़ी नमक ज़्यादा भी हो गया है, रोटी थोड़ी जल भी गई है, पर तुमने कोशिश तो की, अरे मेरे हस्बैंड तो मेरा बहुत हाथ बटा देते हैं। या जब जब पुरुषों ने महिलाओं की बिंदी, चूड़ी, कान की बालियों में, कपड़ों में इंटरेस्ट लिया, रुचि ली, तब तब महिलाओं को वो पुरुष बहुत अच्छे लगे। जब जब किसी पुरुष ने रोने की चाह की, तब तब उसे महिलाओं ने बड़ा अच्छा माना कि वल्नरेबल पुरुष उसे अच्छे ही लगे, जबकि आप ऐसा नहीं करते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। बाकी विमेन विल मूव ऑन, मार्च ऑन, रॉक ऑन। शुक्रिया।